वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसके NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक की सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जर्नली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक की जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी कोल। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे नेचर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है आपका कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। अब ये जितने भी एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करा रहा हूं, इन सारे एमसीक्यूज को अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स? दीज फर्स्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, second are poor conductor of electricity, third have strong forces of attraction between their molecules, and fourth do not have strong forces of attraction between their molecules। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट होंगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली जो है हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। अब अगर हम लोग देखें तो क्योंकि बेटा ये जो है कोवलेंट बॉन्डिंग को शो करते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये भी क्या होती है? वीक होती है ना। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाएगी, दैट दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? आपका सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। A molecule of ammonia NH3 has option A single bonds, option B only double bonds, option C only triple bonds, and option D 2 double bonds and 1 single bond। तो देखिए अगर हम लोगों को क्वेश्चन में देखें तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल है दैट इज NH3, इसके पास क्या होता है प्रेजेंट। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो यहाँ पे अमोनिया के पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बकमिस्टर फलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, एंड ऑप्शन डी टिन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो फलरीन है ये आपका किसका एलोट्रोप है बेटा? तो ये हमारे कार्बन का एलोट्रोप होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो देखिए हम लोगों के पास 4 आइसोमर्स गिवन है, ठीक है। हम लोगों को ब्यूटेन का करेक्ट आइसोमर बताना है, ठीक है। अब जब भी आपसे जो है आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए
तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सबसे पहले आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो। तो देखिए आपका ब्यूटेन जो होता है बेटा दैट इज C4H10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है इसमें देखिए हमारे पास 4 कार्बन के एटम प्रेजेंट है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और क्योंकि बेटा ये हमारा एल्केन है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट वाला आइसोमर जो है पॉसिबल है। सेकेंड वाले को देखते हैं बेटा। अब जरा आप लोग सेकेंड वाले को देखो, यहाँ पे 4 कार्बन के एटम प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या यहाँ पे 8 हाइड्रोजन होंगे? नहीं, यहाँ पे तो 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है, ये देखिए आपके पास 4 कार्बन है। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है बेटा और ये वाला थर्ड है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गए। फोर्थ वाला आपका यहीं से गलत है क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है सिर्फ। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर होगा ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा ब्यूटेन के आइसोमर्स का। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इथेनॉल की रिएक्शन जब हम लोगों ने एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में कराई और इसको हीट किया तो हमें क्या मिल गया, इथेनोइक एसिड मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन द अबव गिवन रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज ए। तो देखिए जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारा जो KMnO4 है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आप लोग रिएक्शन को भी देखो तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का एटम है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो देखिए ये जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form fats. This is an example of option A addition reaction, option B substitution reaction, option C displacement reaction and option D oxidation reaction. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग ऑयल्स को जो है हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, एक्चुअल में जो है बेटा इन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत घुमा दिया है। ये कहना ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, जो भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, जब हम लोग जो है हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, तो हमें कौन से टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। और इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पे हम लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आपके क्या होते हैं बेटा, किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए OH मतलब अल्कोहल बेटा, और अल्कोहल अगर नॉमेनक्लेचर आप लोग देखोगे
तो क्या आ जाएगा बेटा आपका ऑल आएगा। तो जिस भी कंपाउंड के लास्ट में ऑल होगा बेटा वो आपका क्या होगा अल्कोहल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है बेटा ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, और ये आपके OH ग्रुप को कंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द सोप मॉलिक्यूल हैज ए ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक हेड एंड ए हाइड्रोफोबिक टेल, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक हेड एंड ए हाइड्रोफिलिक टेल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बेटा आपका सोप मॉलिक्यूल होता है इसके पास क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको लर्निंग चीज़ है, आप लोगों ने इसको पढ़ भी रखा होगा कि जो हमारा सोप मॉलिक्यूल होता है बेटा इसके पास हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होता है और हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोगों को बेटा किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए एटॉमिक नंबर बेटा नाइट्रोजन का कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,5। अब बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं स्टेबल होने के लिए, ठीक। अब इस नाइट्रोजन की बेटा एटॉमिसिटी कितनी होती है, इसकी एटॉमिसिटी होती है बेटा 2, मीन्स ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन को देखें बेटा तो देखिए हम लोगों ने क्या किया भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए ये वाला नाइट्रोजन क्या कहेगा, ये वाला नाइट्रोजन इससे कहेगा कि यार तुम हमें अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, ये 3 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, इधर 2 हो जाएंगे इधर 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला नाइट्रोजन क्या कहेगा यार तुम हमें अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो देखिए इसके पास बेटा क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए, तो स्टेबल हो गया। अब ये नाइट्रोजन भी क्या कहेगा कि देखो तुमने हमसे तो लिए शेयरिंग के लिए, हमको भी दे दो 3 शेयरिंग के लिए, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा N ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो आपका ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन सी CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड ऑप्शन डी CH3 CH3। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमें इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो अगर हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा तो बड़े आसानी से हम लोग जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देंगे। अब ये इथाइन बेटा हमारा क्या है एल्काइन है, ठीक है, और एल्काइन हमारा क्या होता है बेटा CnH2n-2, ओके। अब क्योंकि बेटा ये इथाइन है इसका मतलब क्या होगा इसके पास 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे N की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए C2H4-2 मतलब C2H2, ओके। अब क्योंकि बेटा ये अल्काइन होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखें तो आपका पहला वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा इथाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है प्रोपेन, सेकंड वाले स्टेटमेंट में प्रोपीन, थर्ड वाले में प्रोपाइन, एंड फोर्थ वाले में क्लोरोप्रोपेन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा हम लोगों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं बेटा एल्कीन होंगे या फिर वो आपके क्या होंगे एल्काइन होंगे, ठीक है।
अब एल्कीन जितने भी आपके बेटा होंगे उनके लास्ट में क्या होगा, इन प्रेजेंट होगा, और एल्काइन में आइन प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपका जो प्रोपीन है, प्रोपीन और आपका जो प्रोपाइन है बेटा, ये आपके क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो आपकी सेकेंड वाली और थर्ड वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्लोरीन रिएक्ट्स with saturated hydrocarbons at room temperature in the option A absence of sunlight, option B presence of sunlight, option C presence of water and option D presence of hydrochloric acid। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करती है रूम टेम्परेचर पे तो वो किसकी प्रेजेंस में करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो जो भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मान लीजिए बेटा हमारे पास क्या है, इथेन है C2H6, ओके। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा और ये क्या बनाएगा आपका C2H5Cl, ओके। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि इन सोप मिसेल्स, ठीक है, जो हमारा सोप होता है बेटा, इसमें जो आपकी मिसेल्स होती हैं ये किस तरीके की होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है द आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। तो देखिए आपका ऑप्शन ए ही क्या है, करेक्ट आंसर है भाई। जो आपकी मिसेल्स होती हैं बेटा, इसमें जो आपका आयनिक एंड होता है सोप का, ये क्या होता है, सरफेस पे पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। और बाकी की जो आपकी कार्बन की चेन है बेटा, ये जो क्लस्टर होता है उसके इंटीरियर में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 इट हैज़। तो देखिए बेटा पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आपको गिवन है, C5H12, ठीक है। तो क्योंकि ये बेटा हमारा क्या है, एल्केन है, तो ये सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो आपका बेटा पेंटेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3 CH2 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 एंड लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, CH3। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को बताना है कि इसके पास कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए आपका जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके पास कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, इसके पास आपके 16 कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। तो देखिए बेटा सबसे पहले जब भी आप लोगों से क्या जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग बेटा बेंजीन की बात करें तो बेंजीन आपका क्या होता है बेटा, C6H6 होता है कि नहीं होता। और यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपका कार्बन होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें बेटा तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंजीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इथेनॉल जो है बेटा जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये 2 प्रोडक्ट को बनाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बेटा हम लोग रिएक्शन को देखें तो देखिए C2H5OH ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो ये क्या बनाएगा, C2H5ONA,
प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बेटा, आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शन को देखें बेटा, तो ये क्या है आपका, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। अगेन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया, स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई। तो जब भी आप लोगों से स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाएगी, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इथेनोइक एसिड बेटा आपका क्या होता है, CH3COOH, यह आपका क्या है, इथेनोइक एसिड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो आपका ब्यूटेनोइक मतलब बोले तो 4 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो इसके पास कितने कार्बन, 4 कार्बन है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जरा आप लोग ऑप्शन डी को देखो भाई। देखिए इसके पास बेटा कितने, 4 कार्बन है, ठीक, और हाइड्रोजन को काउंट करो, 3 2 5 2 7 और 1 8। देखिए 3 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है बेटा, आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, कार्बोजाइलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो आपका जो ऑप्शन डी है बेटा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपका अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, अल्कोहल हो गया, ठीक। यहाँ पे बेटा आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपके 5 कार्बन्स हैं। यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स हैं। और अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें, तो यहाँ पे देखिए आपका बेटा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए 50 to 60% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, ऑप्शन बी 5 to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, ऑप्शन सी 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, एंड ऑप्शन डी 50 to 60% एसिटिक एसिड इन वाटर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, कि जो आपका विनेगर है, आप लोगों ने देखा होगा कि घर में विनेगर हर जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है, खट्टा होता है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विनेगर की सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, और ये वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एसिटिक एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है, जिसमें आपका एसिटिक एसिड जो है 5 to 8% पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोजाइलिक एसिड्स बिकॉज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये कार्बोजाइलिक एसिड से क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे मैंने बताया था कि ये आपके क्या हो जाते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, पूरे के पूरे डिसॉल्व कर जाते हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। अब अगर हम लोग दूसरे तरीके से इसको समझें कि आपके कार्बोजाइलिक एसिड क्या होते होंगे, ये पार्शियली आयनाइज्ड होते होंगे, तो आपकी फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन को देखें बेटा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो आपकी फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, ये आपके कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और कार्बोजाइलिक एसिड्स आपके वीक क्यों होते हैं, क्योंकि आपके पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन with 4 univalent atoms
एग्जाम्पल हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 bonds कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी ऑर्गन एंड ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि देखिए कार्बन जो है ये क्या करता है बेटा, ये 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको ये बताओ कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये कौन सी नोबल गैसेस के नियरेस्ट होती है। तो देखिए आपका जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना होता है, 6 होता है। अब ये क्या कर रहा है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है, उनके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं भाई, 2,8 है ना। तो ये किसके नियरेस्ट है बेटा, तो ये आपके नियॉन के नियरेस्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये आपके नियॉन के पास में होगी। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज। देखिए आपका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है बेटा दैट इज H2O, ठीक। अब यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ओके। तो देखिए ऑक्सीजन हमारा क्या होगा बेटा, सेंटर में होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके ऑक्सीजन के होंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं स्टेबल होने के लिए। तो देखिए एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेटा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो एक्चुअल में आपका क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन सी जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और 8। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं और हमको ये बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है आपका स्ट्रेट चेन को शो नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो यहाँ पे देखिए आपकी ये स्ट्रेट चेन हो गई। अगर हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो ये भी आपका क्या है, स्ट्रेट चेन है। थर्ड स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ये भी आपकी क्या है, स्ट्रेट चेन है। बस आप इसको सीधा कर दोगे तो स्ट्रेट चेन बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रही है, ब्रांचिंग मिल रही है। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रांच है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए अगेन हमसे वही क्वेश्चन बोल रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। सिंपल सी बात है बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे भी आप लोगों को दिख जाए समझ लीजिए बेटा वो क्या है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम लोग सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर हम लोग फोर्थ वाले स्टेटमेंट को देखें तो ये भी हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ से अगर हम लोग अपने ऑप्शन को देखें बेटा तो ऑप्शन सी जो है सेकेंड एंड फोर्थ
ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H8 एंड ऑप्शन डी C4H8। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोग फर्स्ट से थर्ड ऑप्शन तक देखें तो यहाँ पे हमारी एल्केन की होमोलॉगस सीरीज चल रही है, ठीक है, दैट इज CnH2n+2, ठीक है। लेकिन ये हमारी क्या है बेटा, ये आपका एल्कीन है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करेगा, ये आपकी एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों से नेम पूछ ले रहा है कि CH3, CH2, CHO का नेम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉप। और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या आएगा, अल। तो हमारे कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोपेनल। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। द हेट्रोएटम्स प्रेजेंट इन CH3, CH2, O, CH2, CH2, Cl आर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हेट्रोएटम्स बता दो हमें इस कंपाउंड में। तो सिंपल सी बात है बेटा, हेट्रोएटम्स क्या होते हैं, आपके कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे आपके हेट्रोएटम्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑक्सीजन और क्लोरीन ये क्या है, आपका हेट्रोएटम है। तो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट और फोर्थ वाली स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ से अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो देखिए हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन हैं और हमको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो हमारा जो ऑप्शन डी है दैट इज CH3, COO, C2H5 जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, CH3COONA बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इथेनॉल रिलीज कर जाता है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलॉगस सीरीज इज, ऑप्शन ए इथाइन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी प्रोपाइन एंड ऑप्शन डी मीथेन। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एल्कीन के होमोलॉगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर को बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बेटा एल्कीन की बात करें तो ये क्या होता है, CnH2n, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग n की वैल्यू 2 रख दें तो हमारा क्या बनेगा, C2H4, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलॉगस सीरीज। क्योंकि बेटा CH2 ये आपका क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से C2H4 हमारा क्या होता है, फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज का। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके नेम को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज एथीन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका जो ऑप्शन बी होगा ये आपका क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक की NCERT के सभी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।
अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग जो है अपने सभी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को फिनिश कर देंगे, वो आपका नेक्स्ट डे में अपलोड कर दूंगा।